हमारा जनता रोता है, कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनार्दन रोता है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अंधा भी है, बहरा भी है। एक जरूरी घोषणा, अब अपोलो क्लिनिक 11 चरमा में आ चुका है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी की सुविधा। यह सेवा सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक दी जाएगी। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर एक पतली ट्यूब के जरिए आपके पेट और आंतों के अंदर झांकते हैं। यह ट्यूब एक कैमरे से जुड़ी होती है जिससे डॉक्टर आपकी पाचन नली की समस्या को देख और समझ सकते हैं। ये प्रक्रिया पेट और आंतों की प्रॉब्लम को जल्दी और सही तरीके से पहचानने में हेल्प करती है, जिससे इलाज आसान हो जाता है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मास्टर जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी अडानी की आ रही है, मणिपुर में इंसाफ पर। साउथ अंडमान महिला कांग्रेस की कोऑर्डिनेटर सुभादा मैडम आपके बीच अपनी बात को रखे। एक बार जोर तालियां मारेंगे सुभादा मैडम के लिए। धन्यवाद साजिद जी। सभी को नमस्कार। हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष रंगलाल जी, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के अध्यक्ष भास्कर जी और जितने भी हमारे कर्मठ कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सभी की जानकारी के लिए मैं ये बात बता दूं कि आज हम यहाँ पर किस मुद्दे पर आए हैं। हम आए हैं हमारे अडानी जी और हमारे मोदी जी का जो रिश्ता है, तो मैं साफ साफ ये कहना चाहूँगी कि इसमें हमको एक भेद लगता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। हमें जानना है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। सिर्फ रुपया पैसा का रिश्ता है और कोई रिश्ता तो नहीं है। गरीब आदमी सवाल करता है, आज उसके पास में कई सारे मुद्दे हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है, बिजली का व्यवस्था नहीं है, लेकिन हमारे मोदी जी और अडानी का रिश्ता जो है बहुत गहरा रिश्ता है। तो हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई का रिश्ता कहलाता है। हाँ, तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि देश में कई सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं के ऊपर हमारी मोदी जी का ध्यान नहीं जाता है। और मैं आज प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमें ऑफिस से यहाँ आने का जो सुंदर अवसर हमें दिया कि हम अपनी बात को यहाँ पर रख सके। देखिए, पहले एलजी साहब के वहाँ हम जाते थे, जनता दरबार लगता था, उससे हम हट गए, हमें वहाँ जाने का मौका नहीं मिलता। ये हमारे लिए बहुत दुखदाई है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, हर इंसान को अपना बात रखने का अधिकार है। हम अपनी बात को कहाँ रखेंगे? इसलिए हम सड़कों से आए और सड़कों में खड़े होकर अपनी बात को रख रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, मणिपुर का जो मुद्दा है, देखिए कहीं 2-3 सालों से मणिपुर जल रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, उनको जब माउंट एवरेस्ट गए थे तो उनका मणिपुर का प्रेम जाग गया था, उन्होंने नाम बदलकर माउंट मणिपुर रखा। देखिए आप, लेकिन आज मणिपुर की ये स्थिति है, हमारी बहनों की इज्जत आबरू लूटी जा रही है, उनको नग्न अवस्था में रखा जा रहा है। लेकिन आज मोदी जी अपने आंख को बंद करके बैठे हुए हैं, हमारी बहनों की इज्जत आबरू पर आवाज उठाया जा रहा है, लेकिन मोदी जी संसद में बोलने से कतरा रहे हैं, कोई चीज का जवाब नहीं दे रहे। हम मोदी जी यही चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी, हमारे राहुल जी, हमारे खड़गे जी आपसे सवाल करते हैं, लेकिन आप उन सवालों को अनदेखा करते हैं, जवाब नहीं देना चाहते। क्यों? हमारा सवाल है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन के नेतृत्व में आज हमने ये धरना किया कि आप हमारी आवाज भी सुने। अंडमान निकोबार बहुत दूर दराज का इलाका है, लेकिन हम कांग्रेस का एक एक कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ पर मौजूद है, अपनी आवाज को रखने के लिए। हमारे सारे भाई लोग यहाँ पर अपना आवाज को रखने के लिए। मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगी कि मोदी जी कम से कम गरीबों के लिए देखिए। आपने कहा था कि हम थैला उठाएंगे चले जाएंगे, चले जाइए, दूसरा को मौका दीजिए, लेकिन आप आज वो मौका तो नहीं दे रहे ना। आज आप गरीबों के ऊपर अत्याचार करें। देखिए महंगाई कितना हो गया। कल आपने देखा संसद में हमारे अमित शाह ने कहा आप खाली अंबेडकर अंबेडकर करते हैं, इतना भगवान का नाम भी ले लेते तो क्या हो जाता था। अंबेडकर से इतना तकलीफ आप लोगों को, जिन इंसान ने, जिस शख्स ने संविधान लिखा, इतना सुंदर संविधान जिसमें सारे
भाषाओं को समावेश किया गया, जिसमें सारे लोगों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऐसा संविधान लिखा जिसकी बदौलत कसम खाकर आज आप संसद में प्रधानमंत्री बनकर बैठे। आज आपको तकलीफ हो रहा है, आज आपको अंबेडकर के बारे में बोलने पर तकलीफ हो रहा है। तो मैं पूछना चाहती हूँ, वो संविधान का फिर क्या, आप जब वो संविधान का कसम खाकर जब संसद के अंदर गए थे तो आप उस संविधान के बारे में आपको बोलने में, वो अम्बेडकर का बारे में बोलने में आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? तो मैं संक्षेप में यही कहना चाहूंगी कि आवाज कांग्रेस पार्टी का जब तक बुलंद रहेगा, जब तक हमारे सूरज और चांद रहेगा। आज देखिए राहुल जी भारत जोड़ो करके हम हर एक नागरिक का दिल में अपना मोहब्बत का दुकान खोल रहे हैं, लेकिन इससे भी उन लोगों को तकलीफ हो रहा है। ये लोग हिंदू मुस्लिम का, धर्म का राजनीति करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं सोचा सब पार्टियों को लेकर, सब जाति भाषाओं को लेकर, सभी हिंदू मुस्लिम सबको लेकर एक माला में फिरोकर कांग्रेस पार्टी चलती है और हमेशा चलेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बात को विराम देना चाहती हूँ। मरियम मैडम आपके बीच अपनी बात को रखे। आदरणीय हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री रंगलाल जी, कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन भास्कर जी, तमाम हमारे यहाँ उपस्थित जितने भी पार्टी के सीनियर नेतागण और यहाँ उपस्थित हमारे युवा साथियों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप सभी को जानते हैं कि हमने यहाँ पे जो है आज पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी के ओर से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जो मोदी जी और अदानी जी का जो रिश्ता है, जो उनके बीच में, जो आप लोगों को सबको मालूम है कि आज अदानी जी कहां से कहां पहुंच गए, टॉप मोस्ट में जो है रिचेस्ट में पूरे वर्ल्ड में आगे बढ़ चुका है। इसका पूरा श्रेय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। तो जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब की ओर, गरीबी की ओर जा रहा है। ये बहुत दुख का बात है। और हम लोगों को देखा गया है कि जो बाहर कंट्री में जो है उनके ऊपर में आवाज उठाया जा रहा है, उनके ऊपर में खिलाफ में साजिश किया है, उसके ऊपर में आवाज एक्शन ले रहा है। लेकिन भारतवर्ष में सब कुछ मालूम होने के बाद भी उनको छुपाया जा रहा है, उनको श्रेय दिया जा रहा है। ये कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहा है, उनके अमित शाह जी दे रहे हैं। हमारे भारत में कांग्रेस पार्टी हमेशा न्याय के लिए लड़ी है और लड़ती रहेगी। हाथरस के मामला मणिपुर में जैसा आप लोग सबको मालूम है, हमारी बहनों के साथ कैसा अत्याचार किया गया था। आज भी उनके जो है राहुल गांधी जी अभी रिसेंटली भी जाके मिले उन परिवार से, पीड़ित परिवार से, उनको जो है न्याय नहीं मिला है। हमारी महिला बहनें सुरक्षित नहीं है। हमारी सुरक्षित देने वाली सरकार इसमें नाकाम रही है और हम सब बहनों को मिलकर जो है इसके लिए लड़ना होगा, न्याय के लिए, इंसाफ के लिए। हमारे वायनाड में आपको पता है जब डिजास्टर हुआ था, स्लैंड हुआ था, तो केंद्र सरकार ने मदद की घोषणा की थी, लेकिन आज भी जो है उनको कोई सहायता वायनाड के लोगों को नहीं मिल रहा है। हमारी नेत्री प्रियंका गांधी जी जब वायनाड की सांसद बन के गई, उन्होंने इस मुद्दे को वहाँ पे उठाया। तो हर तरफ जो भी प्रॉब्लम होती है, भारत में कोई भी इश्यू होता है, उसके ऊपर सोल्यूशन के लिए हमारे प्रधानमंत्री या वाजपेयी की सरकार आगे नहीं आती है। बीजेपी हमेशा जो है लोगों आम जनता के विरोधी है। गरीब जनता आज तरस रही है। आज बेरोजगारी का मुद्दा है, आज महंगाई का मुद्दा है, आज लोगों को कई सारी परेशानियों का मुद्दा है, लेकिन उन मुद्दों से बात ना करते हुए आज वो जो है सिर्फ जो है अमीरों को साथ दे रहे हैं और गरीब का साथ कोई नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी आम जनता की पार्टी है, गरीब लोगों की पार्टी है। हमारे कांग्रेस पार्टी कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन टीएस भास्कर जी आपके बीच अपनी बात को रखे। आप सभी से निवेदन है, एक बार जोरदार तालियां मारकर यह माइक को भास्कर जी के हाथ में लगा है। सबका नमस्कार। पहले हम पुलिस प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम लोग इधर तक थोड़ा साइड दे दो, आने दिया, परमिशन दिया। इन लोगों के लिए तो जोर से तालियां। ठीक है, आज का मुद्दा है मणिपुर और अदानी। मणिपुर का जो कांड हो रहा है, अभी तक 2 साल तक वो कांड चल ही रहा है। रोज कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो रहा है, रोज कोई ना कोई डेथ हो रहा है, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री अंधा भी है, बहरा भी है। अंधा क्योंकि वो इतना भी इंसिडेंट देखने के बावजूद भी एक बार जाके उधर में कम से कम मणिपुर भी हमारा हिस्सा है, मणिपुर भी इंडिया का हिस्सा है।
जाके इन लोग को जो चोट हुआ है उसमें मलहम डालने के लिए कोशिश करना था, लेकिन कुछ कारण की वजह से प्रधानमंत्री उधर नहीं जाता है, वो कारण भी नहीं बोलता है। जब भी संसद में मणिपुर का बात आता है प्रधानमंत्री उठ के बाहर चले जाता है। आज जो स्थिति है बहुत गंभीरता है मणिपुर में, आगे जाके इसको जो आग लगा हुआ है उसको बुझाने का काम प्रधानमंत्री का है, अमित शाह जी का है, क्योंकि इन लोग का अंडर में है होम मिनिस्ट्री और प्रधानमंत्री। एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है। सेकंड जो मुद्दा है अदानी का, सबको मालूम है। आज बहुत दुख का बात है, 50% जो पैसा है 5 आदमी का पास है, सोच सकता है। बाकी 50% 95% का पास है, उसमें 95 में आप लोग भी है, हम भी है। अब सोचने वाला बात है, अदानी अंबानी को इतना आगे बढ़ाने का क्या जरूरत था? सारा प्रोजेक्ट में अदानी। आपको ये भी महसूस होगा कि अंडमान में जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में अदानी का टेंडर था, आप लोगों को मालूम नहीं है, क्योंकि अंदर अंदर हो रहा है। हमारा जो संसद माननीय विष्णु पदराय जी कल पार्लियामेंट में बात किया, क्या बात किया उसको भी मालूम नहीं, हमको भी मालूम नहीं। तो क्या बात किया मालूम नहीं है। वो 8, 9, 10 साल पहले हुआ, पुराना बात को लेके वो वाइपर आइलैंड का दौरान कर रहा है। आज जो हो रहा है, रॉस आइलैंड को टेक ओवर कर लिया। आज रॉस आइलैंड को इन लोग एडमिनिस्ट्रेशन से, डिफेंस से लेके रेवेन्यू कर दिया। आज उधर का जो भी जानवर था वो सब जानवर को हटा दिया। अभी जानवर को हटाया बोलने से हम लोग को भी नेक्स्ट, हम लोग वही जानवर हटाने का हम लोग को भी काम करेगा। यह विष्णु पदराय को आंखी में दिखता नहीं। जो ग्रेट निकोबार आइलैंड में इतना बड़ा कांड हो रहा है, इतना बड़ा कांड, आप बताइए। हम लोग इधर इतना तत्व है, इतना फॉरेस्ट हम लोग अगल बगल में है, उधर में 10 लाख पेड़ काटेगा। विष्णु पदराय को वो दिखता नहीं। उसको क्या दिखता है? खजूर का गुड़, खजूर का गुड़ दिखता है। उसको दिखता है पायस। बोला आप लोग पायस कर रहे हैं, हम लोग भी खाना है। उसको दिखता है ममता जी का आलू, ममता जी का प्याज। उसको मालूम नहीं इधर में आदमी लोग मर रहा है, इधर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, उसको वो मालूम नहीं है। इधर में सड़क नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में बिजली नहीं है, वो मालूम नहीं है। इधर में इतना प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तो कम से कम वरुण भगवान हम लोग को मतलब साथ दे रहा, अभी बारिश दे रहा है, लेकिन अभी तक तो बारिश का प्रॉब्लम हो जाता है। इतना हो रहा है, वो उसको याद मतलब आ नहीं रहा है। वो बोलता है वो फार्मर्स को जो कॉम्पनसेशन दिया है, आप क्या किया? बफर जोन में आप क्या किया? आपका वजह से हुआ है। सिंगल मैन कमेटी आया, शेखर सिंह कमेटी, वो कमेटी की वजह से ये हुआ है। और हमारा कुंभकर्ण साहब सोता है, कौन नाम नहीं बोलेगा क्योंकि एसोसिएट साहब बोल दिया, नाम नहीं बोलना। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनता रोता है। कुंभकर्ण सोता है, हमारा जनार्दन रोता है। यही हुआ है। आज कुछ भी हमारा माई बाप वही है, लेकिन वो जनता दरबार बंद कर दिया, जनता से मिलना बंद कर दिया। उधर में मोदी, इधर में बस यही है। धन्यवाद। आज आपने हर कोई देखता है, पार्लियामेंट देखता है कि पार्लियामेंट चलता नहीं है, पार्लियामेंट में बहस है। हमारे राहुल जी कहा आप अदानी के ऊपर में बहस करें। आज अदानी जी सबसे बड़ा सेठ है इस दुनिया के अंदर में, सबसे बड़ा पैसा वाला व्यक्ति है। आज अमेरिका देश, एक देश जब उसको ऊपर में NCFIR काटता है तो उन्होंने एक नैतिक दायित्व होता है इस देश का प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप सही रूप से धुला है या आप कुछ किया, गलत किया है, तो इनको जो है कहा था कि भाई इसको अरेस्ट कीजिए, इससे पूछताछ कीजिए, इसको ऊपर में NCFIR काटना चाहिए। क्योंकि एक देश जब लांछन लगाया कि भाई अदानी जी फ्रॉड करा है, तो ये इसका ऊपर में मोदी जी राजी नहीं है। ये क्यों NCFIR कटाया?
क्योंकि वहां पे आप सोच के देखिए, सोलर एनर्जी का जो कॉन्ट्रैक्ट वो इंडिया में लेगा, और पैसा कहां से लेंगे? पैसा वसूल किया अमेरिका में। ये कितना बड़ा बात है। वहां से जो जितने पूंजीपति हैं उनसे वो 24 लाख करोड़ पैसा वहीं से वसूल किया है। कहां में? ये इंडिया के लिए इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट देगा। इंडिया में कैसा कॉन्ट्रैक्ट देगा कि इंडिया के सारे जो हमारे सरकारी जो ऑफिसर्स है इनको जो है घूस दिया है 2000 करोड़। 2000 करोड़ जो घूस दिया है उसमें जो है उनको बोला है कि भाई पूरा देश, इंडिया सरकार, सारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारा सरकारी जो है वो अदानी को सारा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अदानी है सब कुछ वहां पे। इसलिए आप लोग आइए, पैसा दीजिए, हमारे साथ में काम करिए, आप ये प्रोजेक्ट अब चलाइए। ये प्रोजेक्ट के पीछे, सोलर प्रोजेक्ट के पीछे इतने सारे 24,000 लाख करोड़ आप वहां पे वसूल किया है, तो वहां का देश तो ऐसा नहीं बैठेगा कि उनका जो, जब उनका भी जैसे सेबी है, हमारे देश में जैसा सेबी है वहां पे भी सेबी है, तो उसमें पकड़ाइए भाई 2000 रुपया, 2000 करोड़ कहाँ गया? तो वहां में लिखा है कि भाई घूस के तहत जो है हम इंडिया में दिया है, हमारे ऑफिसर को दिया है। तो ये चीज क्लियर होने के लिए पार्लियामेंट में बहस की, इसके ऊपर में बहस कीजिए, जेपीसी लगाइए, इसको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सरकार, आप तो जानता है कि सरकार किसका है, एक ही उसका दोस्त है वो अदानी जी, उसके ऊपर में ये तो कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए वो बहस जो है चलता रहा, पार्लियामेंट पूरा ठप हुआ, उसमें वो चलने नहीं दिया। आज राहुल जी, हमारे विपक्ष जो है कड़ा से विरोध किया है कि भाई किसी हालत से भी इसके ऊपर में जांच हो। और दूसरी बात, यहां पर आपने देखा कि आज मणिपुर का क्या परिस्थिति है। हमारे राहुल गांधी जी, विपक्ष के नेता, वो घड़ी घड़ी जाते हैं वहां पे मणिपुर में देखने के लिए। वहां में जो लोग हर रोज मरते हैं लोग वहां पे, लेकिन वो देश से क्या अलग है? वो देश से तो अलग नहीं है। हमारे मोदी जी हर देश में भ्रमण करते हैं, हर स्टेट में भ्रमण करते हैं, लेकिन मणिपुर का तरफ जाता नहीं है। तो क्या होगा इस देश का, क्या होगा उस स्टेट का, क्या होगा मणिपुर वासी का? तो इसके लिए जो है आपका पार्लियामेंट में आवाज उठाया, पार्लियामेंट में जवाबदेही चाहा, लेकिन मोदी जी बहस करने के लिए तैयार नहीं है। आपने, और एक बात है, आपने कल को देखा है, कल पार्लियामेंट में जो संविधान हमारा देश चलता है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, आपने देखा हमारा होम मिनिस्टर जी, आपने कैसा कहा उनके प्रति कि भाई बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब बाबा साहेब, आप ऐसा करके कि भाई अभी अम्बेडकर 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 करते करते अब ऐसा, जैसा ये विपक्ष नाम लेता है अम्बेडकर जी के नाम से, इतना नाम लेता है, उतना अगर उसका मुंह में लेता तो वो भगवान को भी उतना बुलाने से भी भगवान का 7 जन्म तक उसका पुण्य मिल जाता। तो आप, इससे पता चलता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को इस लोग कैसा अपमान किया है। एक पार्लियामेंट के अंदर में ये शोभा नहीं देता होम मिनिस्टर का। इसलिए हम लोग, हमारे जितने भी विपक्ष के लोग हैं, जितने विपक्ष के नेता हैं, सभी ये खंडन किया इस बात को, और होम मिनिस्टर को तुरंत जो है, जो ऐसा बाबा साहब के ऊपर में ऐसा ये लांछन लगाया, इसके लिए उसको इस्तीफा देना चाहिए, यही हमारा मांग था। यहाँ पे केवल ये तो आपका दिल्ली का बात रहा, हमने हमारे महामहिम साहब के दरबार में हम आए हैं और यही से ही हम कहते हैं, देखिए नॉर्थ एंड मिडिल के अंदर में जो कनेक्टिविटी होता है, जो NH4 रोड होता है, जो NH4 रोड है, वो रोड का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आप लोग क्यों नहीं किया? आप 5 साल में, आज 2017 से शुरुआत हुआ और आज तक काम चलता है, लेकिन अभी सुनाई दिया, आज हमारा NH4 का तरफ से मालूम किया गया कि बस ये खाता कलम में जो है ये आपका रोड बन चुका है, अभी पोर्ट होल्स रिपेयरिंग बाकी है। अगर ऐसा चलेगा, आप तो सब देखा होगा, कोई गया होगा नॉर्थ मिडिल में, हम लोग तो हमेशा जाते हैं, आज तक रोड नहीं बना। ये कब बनेगा? 3500 करोड़ रुपया जो है खर्च हो गया, लेकिन रास्ता नहीं बना। अभी जो सैंक्शन हुआ 400 करोड़, उसी में जो है
आपका केवल रिटर्निंग वॉल बनता है। अभी आप बताइए कोई जगह में अगर रिटर्निंग वॉल बनेगा, रोड नहीं बनेगा, ये कैसा लगेगा? आपका मिट्टी का रोड है लेकिन आपका दोनों साइड में पूरा दीवार ही दीवार है, खाली दीवार का ऊपर दीवार। आप देखेंगे कि 400 500 1 किलोमीटर तक दीवार दिखेगा, लेकिन अब जब जाता है तो उसमें आप रोड नहीं दिखेगा, वो मिट्टी दिखाई देगा। तो ये परिस्थिति हुआ है। तो हम महामहिम से हमारा ये अनुरोध है कि ऐसा ना करे, अब ऐसा काम ना करे। आज इलेक्ट्रिसिटी का ऊपर में देखिए, आज इलेक्ट्रिसिटी जो है अदानी या टाटा को दिया गया है। तो ये भी बात केवल अदानी देश के अंदर में नहीं है, अंडमान में छोटा छोटा टापू में भी पहुंच गया है। तो ये चीज आपको सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर का हमारा भविष्य क्या होगा। इससे पता चलता है कि बीजेपी इस देश को चला नहीं सकता है। हम यही पर जो है हमें विरोध प्रकट करते हैं कि इमीडिएट जो है जितने भी जल्दी हो सकता है कि अदानी अंबानी और जो सेठ हैं इस लोगों को जो है सरकारी संपत्ति ना दे, ताकि इसको बचा के रखे, आने वाले समय में आने वाले पीढ़ी के लिए बचा के रखे, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी इस अंडमान में बच सके।